गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको देखने को मिलेगा कहानी यहाँ पे सेम चलती हुई जा रही है। गैप डाउन खुलने के बाद जब से हमने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है, उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर में यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। ये ऐसा एरिया है जहां पे पहले भी हम रेंज बनाए थे यहाँ पे, उसके बाद ही हम ब्रेकआउट करके ऊपर गए थे। तो इसी एरिया में इसके आसपास आके मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। बायर सेलर्स की फाइट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन भी आप देखेंगे तो प्रॉपर एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आई है, जहां पे मार्केट ने हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश भी करी, वापस से नीचे आके एकदम सेंटर में जहां पे ओपनिंग हुई थी वहीं पे मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो कल के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि जब इसका हाई या फिर लो ब्रेकडाउन करते हैं, हम हाई को क्रॉस करते हैं या लो को ब्रेकडाउन करते हैं, तभी एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और कल जैसा कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी, तो हमने यही प्लान किया था कि इसके बीच में अगर मार्केट घूमता रहता है तो यहाँ पे कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। इसके ऊपर अगर निकलना चालू करता है तो कुछ मोमेंटम हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, पर फिर भी हम ओवरऑल बड़ी रेंज के अंदर में बने रहेंगे। तो धीरे धीरे करता हुआ मार्केट छोटे छोटे मूव ऊपर की साइड पे दे सकता है। पर होता क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था कि आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट था। 10 बजे के आसपास हमारी स्पीच थी। उस अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में वॉलेटाइल बना रहा, जहां पे लोअर साइड पे एक टिक लगाया उसने और वहां से चलता चलता ऊपर की साइड पे इसको ब्रेकआउट करा हैमर कैंडल के हाई को। तो ज्यादा बड़ा मोमेंटम तो हमें देखने को नहीं मिला। 500 का राउंड नंबर लेवल भी पास में आने वाला था, तो 450 के आसपास मार्केट अपना हाई लगा के यहाँ पे खत्म हुआ है। कल के एनालिसिस में मेरे को ध्यान नहीं था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, रात को मुझे पता चला तो टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट करके बता दिया था और प्लान भी अपडेट कर दिया था कि किस तरह से हमें प्लान रखना है। जो लोग भी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसा कि कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान हमने डिस्कस कर लिया कि जब तक हम रेंज में खड़े रहेंगे तब तक यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। और जैसा मार्केट ने आज के दिन एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, वापस नीचे आ गया, नीचे जाने की कोशिश करी, वापस ऊपर आ गया। तो कल जिस साइड पे मार्केट निकलता है उसी साइड पे एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बीच में थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं या छोटे मोटे स्कैल्पिंग में पॉइंट्स कुछ कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। प्रॉपर एक बड़ी सी रेंज के अंदर में हम घूम रहे हैं, तो ज्यादा यहाँ पे हाथ पैर मारने की हमें कोशिश नहीं करनी है। ऊपर से यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, नीचे से यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हैं। तो जिस साइड पे मार्केट एक पार्टी को निकालना चालू करता है तभी एक मोमेंटम हमें मिल पाएगा। और जैसा आप देखेंगे रेंज डे बाय डे काफी ज्यादा स्क्वीज होती हुई जा रही है। लोअर पार्ट पे हमें सेम लेवल के आसपास बार बार सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं और हायर पार्ट पे इस तरह से यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो जब मार्केट इसके ऊपर कुछ सस्टेन करना चालू करेगा तब धीरे धीरे करता हुआ मार्केट पहले ऊपर जाएगा। स्ट्रेंथ का साइन हमें जब मिलेगा जब मार्केट एक बार इन हाईस के ऊपर निकल के एक पहले डिप देता है जहां पे सेलर्स कोशिश करते हैं, फिर वापस से जब अपना हाई क्रॉस करता है मार्केट, क्योंकि पहली बार में सारे यहाँ पे वीक हैंड्स हट जाते हैं। उसके बाद जब अगर मार्केट अपना हाई क्रॉस कर रहा है तब काफी स्ट्रेंथ के साथ और बड़े मूव के लिए हम यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। और डाउन साइड पे जैसे बार बार मार्केट सेम लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो जैसे ही इसके नीचे आता है तो काफी लोगों की पोजीशन यहाँ पे कट डाउन होगी, तब फिर हम यहाँ पे 49,500 के आसपास तक प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे और सिंपल सा प्लान आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे मार्केट ने एक अपर साइड से सेलिंग दिखाई है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस रेंज के बीच में अगर हम बने रहते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। यहाँ पे लोअर साइड पे एक इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट जोन बना हुआ है, जब इसके नीचे आते हैं तभी हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट करता है, या फिर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो हम बाइंग साइड पे कुछ मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो जैसा कि मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुला, फ्लैट से हल्का सा गैप डाउन, उसके बाद मार्केट ने अपने क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस नहीं करा, यहीं पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटाइल बना रहा आरबीआई पॉलिसी के चलते। और ये बात को हमने डिस्कस भी किया था कि इस जोन में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग बना हुआ था, तो ये बायर सेलर्स की फाइटिंग वाला एरिया है, इसको हमें अवॉइड करते हुए चलना है। फिर वापस से जैसे ही मार्केट आरबीआई पॉलिसी खत्म होने के बाद यहां से अपसाइड पे मूव करना चालू किया। ये हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट डिस्कस किया था, क्योंकि यहीं पे बैक टू बैक हम कई बार सपोर्ट ले चुके थे। तो यहीं से मार्केट वापस से आरबीआई पॉलिसी के बाद निकलना चालू किया, जहां पे एक अच्छा मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे देखने को मिला, पर ऑलरेडी यहां से टिक लगा के हम यहां तक पहुंच चुके थे। तो फर्दर मार्केट इस फ्लो में इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन था, जो मेजर रेंज की हमारी हायर साइड बना हुआ है। तो यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेके वापस से फॉल दिखाया और अभी हम सेंटर में खड़े हुए हैं। तो जैसा कि एकदम सेंटर में क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे भी प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही है, यहाँ पे भी मार्केट कंफ्यूज बना हुआ था। तो ओवरऑल पूरा यहाँ पे रेंज के अंदर मार्केट सेंटर पार्ट में कंफ्यूज बना हुआ है। तो जब मार्केट एक साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तभी एक स्मूथ मोमेंटम हमें मिल सकता है। बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट सेलिंग दिखाया, ऊपर से नीचे सेलिंग कंटिन्यू, थोड़ा होल्ड किया, वापस से सेलिंग दिखाया, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खोल के ऊपर निकल रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे ये सेलर्स की पोजीशन टारगेट करने मार्केट जा सकता है। सेलिंग का प्लान आप जब भी बनाएंगे जब मार्केट 50,000 के ब्रेकडाउन करता है यहाँ पे, और उसके बाद ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 50,000 से लेकर ये पूरा हमारा एक जोन बना हुआ है,
इसके जोन के नीचे अगर अगली बार मार्केट आता है तो आज के दिन तो यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया एग्जैक्टली, अगली बार इसको ब्रेक डाउन करता है तब हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है तब हम बाइंग में प्लान कर सकते हैं। और डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे, अगर ये बुक करते हैं थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, तो अगली बार मार्केट अगर इस हाई को अपने क्रॉस करता है तो यहाँ पे 500 का लेवल भी पास में आ जाएगा। फिर अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे और सेलर्स की पोजीशन कवर हो सकती है, जो पोजिशनल सेलर्स वगैरह बैठे हैं, तो इसके ऊपर हमें एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सिंपल हो गया हमारे लिए प्लान एक लाइन में कि बीच के एरिया को हमें अवॉइड करते हुए चलना है। इसके ऊपर निकलते हैं तो बाइंग में सोच सकते हैं, गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहे हैं तो भी बाइंग में सोच सकते हैं, और सेलिंग के लिए सिंपल सा इस जोन के नीचे ही हम यहाँ पे प्लान रख सकते हैं, जहां पे एज सच यहाँ पे कोई बायर्स वगैरह तो ज्यादा हमें बैठे नजर नहीं आ रहे, थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे, बाकी पोजिशनल बायर्स जो होंगे जो इस जोन का स्टॉप लॉस मान के बैठे होंगे वो इसके नीचे ही अपनी पोजीशन में गिव अप करने वाले हैं। लेवल्स वगैरह सारे वही हैं, काफी अच्छे से काम आते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट किया था पर वापस से फेलियर में आ गया और वापस से उसी लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो सारे लेवल्स एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि यह है निफ्टी 50 का चार्ट, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। आज इसकी एक्सपायरी थी और इसमें हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है इसके हायर पार्ट पे, तो जब इसके हाई को क्रॉस करता है मार्केट तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। जब इसके लो को क्रॉस करता है मार्केट तो ओवरऑल एक ब्रॉड रेंज के अंदर में हम बने रहेंगे, तो यहाँ पे छोटी मोटी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह से यहाँ पे एक गैप भी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ था। सो मार्केट यहाँ पे काफी वॉलेटाइल बना रहा, जहां पे मार्केट पहले तो साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया, आरबीआई पॉलिसी के चलते थोड़ा सा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली, फिर मार्केट पहले नीचे भी गया, वापस से ऊपर गया, फिर वापस से कहीं ना कहीं सेलिंग में आके क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल रेंज के बीच हम काफी वॉलेटाइल बने रहे। एक्सपायरी हमें पूरा जिगजैग देखने को मिली, जहां पे ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा बेनिफिट बनता हुआ नजर आया। मैंने भी पर्सनली निफ्टी 50 में एक ट्रेड ली थी एक्सपायरी के चलते, जहां पे छोटा मोटा मोमेंटम पहले मुझे देखने को मिला पर वापस से वहां पे छोटे स्टॉप लॉस में मुझे कट डाउन करना पड़ा, क्योंकि काफी ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे वॉलेटाइल बना हुआ था। कहां पे ट्रेड ली थी उसको भी अभी डिस्कस करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। कल के लिए फिलहाल सिंपल सा प्लान है, फ्राइडे होने वाला है कल, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप आपको देखने को मिल रही होगी। अगर मार्केट सही से इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर यहाँ पे 24,000 का इंपॉर्टेंट लेवल आएगा हमारा, जहां पे एक गैप हमारा फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तब एक सेलिंग का बड़ा मोमेंटम, शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल एक सेलिंग में हम बने हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, अभी मार्केट वापस से सेलिंग में आना चालू हुआ है, तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे निकलना चालू करता है तब हम एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट हमारे लिए वही रहेगा कि मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा सा रुके, ब्रेक डाउन करे, फिर यहाँ पे 24,000 के लेवल के आसपास आए, थोड़ा सा बायर्स को होल्ड करवाए, बायर्स को यहाँ पे एवरेज करवाए, फिर जब ब्रेक डाउन करता है तब एक बड़ा मोमेंटम हमें मिल सकता है। ये बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए रहेगा। वहीं पे सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है या गैप अप खुल जाता है, उस केस में ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे चल के डिस्कस करते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे। प्लान सिंपल सा यही शेयर किया था कि यहाँ पे एक बड़ी रेंज के अंदर में हम बने हुए हैं, इसके बीच में एक छोटी सी रेंज हमने बनाई है, तो ये रेंज को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है तब एक मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। नीचे की साइड पे अगर ब्रेक डाउन करता है तब हम यहाँ पे गैप फिलिंग तक के लिए प्लान कर सकते हैं। ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करता है तब हम यहाँ पे जितना ये रेंज की लेंथ है इतना टारगेट हम ऊपर की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। सो मार्केट यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करा, जब यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक डाउन करने लगा तब मैंने भी ये सोचा कि यहाँ से एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। मोमेंटम तो देखने को मिला पर काफी छोटा मोमेंटम था, वापस से आरबीआई पॉलिसी के चलते मार्केट रिवर्स करता हुआ नजर आया। जैसे ही मैंने आपसे टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 10 बजे के आसपास हमें काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो मार्केट पहले यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी के लिए होल्ड कर रहा था, फिर जैसे आरबीआई स्पीच चालू होती है, यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट वगैरह होने वाला होता है, उस टाइम पे 10 बजे के आसपास काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने इस एरिया में यहाँ पे दिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन किया है तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। मोमेंटम तो मिला पर काफी छोटा मोमेंटम था, जहां पे जो टारगेट मैंने सोचा था वो यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर नहीं आया। क्वांटिटी काफी कम थी, क्योंकि ओवरऑल हम यहाँ पे ब्रॉड रेंज के अंदर में बने हुए हैं, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे दिया था। उसके बाद मैंने ज्यादा कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि वापस से बाइंग का सवाल नहीं बनता, हमने यहाँ पे हाई को क्रॉस करा नहीं है एकदम। आप देख सकते हैं जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था डॉट, मार्केट उसी रेजिस्टेंस पे लेके वापस से सेलिंग दिखाना चालू कर दिया, तो बाइंग का सवाल नहीं बनता। सेलिंग में ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो उसमें भी फर्दर सवाल नहीं बनता, क्योंकि मार्केट वापस से ऊपर आ चुका था। तो इस चक्कर में कोई फर्दर ट्रेड मैंने नहीं ली। बैंक निफ्टी में भी मार्केट पूरा साइडवेज पड़ा हुआ था रेंज के अंदर में, तो वहां पे भी कोई ट्रेड प्लान नहीं करी। अब जैसे कल के लिए आप देखेंगे तो अभी वापस से एकदम सेंटर में हम खड़े हुए हैं, ये रेंज की हायर साइड है, ये रेंज की लोअर साइड है, और जहां पे एक ट्रेंड लाइन टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, जहां पे ऊपर से हम चलते चलते डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग करते हुए आए हैं। अब यहाँ पे इसी के आसपास हम होल्ड कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है, इस तरह से ओपन होकर फिर ब्रेक डाउन करना चालू कर रहा है, सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। पहले क्वांटिटी हमारी कम रहेगी, जहां पे मैं पर्सनली 25% क्वांटिटी से सिर्फ यहाँ पे पहले एंटर करने वाला हूं। उसके बाद 24,000 के लेवल के आसपास पहुंचने के बाद मैं अपनी पोजीशन को थोड़ा कॉस्ट के आसपास ट्रेल कर लूंगा। फिर यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह देके फिर ब्रेक डाउन कर रहा है, अब यहाँ पे मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा और उसको फर्दर मैं ट्रेल करता हुआ चलूंगा बड़े टारगेट्स के लिए। पर डायरेक्टली जैसे मार्केट गैप डाउन खुल गया, यहाँ से सेलिंग चल रही है, होल्ड किया, वापस से सेलर्स आए, उस गैप डाउन में कुछ पॉइंट्स आ चुके होंगे, तो फिर यहाँ पे आके हम फर्दर ये नहीं सोच सकते कि मार्केट इसी फ्लो में इसको ब्रेक डाउन कर देगा।
कर देता है तो वो मार्केट की मर्जी रहेगी, पर रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे वो हमारे लिए ट्रेड अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के रेंज के हायर साइड से हम चलते चलते लोअर साइड पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा रुकता है फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, तब मैं सेलिंग में प्लान करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर गैप डाउन खुल के फर्स्ट टिक के साथ मार्केट ऊपर आ रहा है तो छोटी क्वांटिटी में मैं रेंज के बीच में यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। तो गैप डाउन के केस में ऐसा रहेगा कि अगर मार्केट थोड़ा रुकता है यहाँ पे फिर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तब सेलिंग में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हायर पार्ट से चलते हुए आ रहे हैं। पर गैप डाउन खुल के अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो क्वांटिटी 25-50% रखते हुए, क्योंकि पूरे रेंज के बीच में जब तक हम काम करेंगे, चाहे बाय करना हो सेल करना हो, क्वांटिटी कम रखते हुए चलेंगे तो हमारे ट्रैप होने के चांसेस कम रहेंगे। आज भी मैंने पर्सनली ट्रेड काफी कम क्वांटिटी से ली थी। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो बाइंग में हम कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे ये जो सेलर्स आए हैं इनको खतरा बढ़ सकता है, तो ये यहाँ पे बुक करते हैं, तब बाइंग में एक मोमेंटम मिल सकता है। वैसे भी गैप डाउन दिखेगा, कुछ लोग अगर प्रॉफिट बुक करते हैं और डायरेक्टली मार्केट ऊपर आ रहा है तब बाइंग में हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। वैसे भी आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुल के पहले नीचे गया था, फिर इस तरह से वॉलेटाइल बना रहा, फिर ऊपर आया, तो अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है ऊपर आता है तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब सपोज करते हैं मार्केट गैप अप खुल जाता है। गैप अप में कैसा रहेगा, पहले ये सेलर्स यहाँ पे आते हुए नजर आए, ये ट्रैप हो सकते हैं और ऊपर वाले सेलर्स को यहाँ पे खतरा बढ़ सकता है, पर वो अभी ट्रैप नहीं होंगे। तो उसमें हमें 2-5 मिनट वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर चलता हुआ जा रहा है तो ये लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे यहाँ से। एकदम से गैप अप खुलते ही कोई भी एग्जिट नहीं करता है, जैसे ये लोग भी ट्रैप हुए हैं तो ये वेट करते हैं कि क्या पता मार्केट वापस से नीचे गिर जाए। तो हमें भी 2-5 मिनट वेट करना है। अगर मार्केट ऊपर चलता हुआ जा रहा है तब तो इनको कट डाउन करना पड़ेगा, तो ये मोमेंटम फिर और एक्सटेंड हो सकता है। और इस लेवल के आसपास हमने मल्टीपल बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है, 5 बार रेजिस्टेंस ले लिया है। तो इसके ऊपर अगर कुछ निकलना चालू करते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा रुका मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तब हम बाइंग में कुछ अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। जहां पे बाकी के जो सेलर्स बैठे हैं, पोजिशनल जो सेलर्स बैठे हैं, जो स्टॉप लॉस वगैरह अपना मान के बैठे हैं, उनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो ये कुछ यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो रहेंगे। जैसा आप देखेंगे प्रॉपर रेंज के अंदर में हम बने हुए हैं, तो एक लाइन में सिंपल सा प्लान है, इसके बीच में क्वांटिटी कम रखते हुए काम करेंगे और कंडीशन हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर ली है। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सेंसेक्स की अगर बात करते हैं तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो सेम निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग बना हुआ है। आज के दिन यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई थी, जिसका हाई तो हमने क्रॉस नहीं करा, लो को क्रॉस करा, तो यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला है और सेलिंग में ही हम क्लोज होते हुए नजर आए हैं। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसको ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन टाइप आपको देखने को मिल रही होगी इस तरह से। तो यहाँ पे टच पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते हैं तो 3 लेवल आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो सही लेवल के आसपास थोड़ी देर होल्ड करके यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तब फिर हम इन लोज के आसपास तक आ सकते हैं यहाँ पे, जहां पे यहाँ पे फर्दर हमें ट्रेल करने की जरूरत है। फिर यहाँ पे अगर रुक के मार्केट इसको ब्रेकडाउन करता है तब हमें ये इस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, तब जाके हम एक बड़ा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुल जाता है तब कंडीशन चेंज हो जाएगी, उसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसा कि आप देखेंगे ये हमारी रेंज की हायर साइड बना हुआ है, ये पूरा जोन यहाँ पे, और ये इस तरह से यहाँ पे हमारी लोअर साइड बनी हुई है। अब सपोज करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो यहाँ से सेलिंग चलती हुई आ रही है कंटिन्यू। यहाँ पे फिर थोड़ा सा रुक के बायर्स को थोड़ा सा होप देके जब यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह होगा तब हमें एक जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल सकती है। और यहीं पे अगर फ्लैट वगैरह खुल गए, थोड़ा रुके, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह कर रहे हैं, तब हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज रेंज के बीच में अगर हम बने रहते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी हमें कम रखते हुए, जैसा निफ्टी 50 में हमने डिस्कस करा, सेम प्लान यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। और डायरेक्टली गैप अप खुल जाते हैं, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमें 2 से 5 मिनट वेट करना है, 2-5 मिनट, कि ये जो सेलर्स वगैरह आए हैं अगर ये प्रॉफिट बुक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे मोमेंटम एक्सटेंड होता है, तब ये बाकी सेलर्स भी खतरे में आ सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे कई बार हमने रेजिस्टेंस ले लिया है इस लेवल के आसपास, इसका ब्रेकआउट वगैरह होता है तब एक बाइंग के लिए मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जैसा कि कल यहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है तो रेंज के बीच में वैसे भी प्रीमियम डीके होते हुए नजर आएंगे, तो उसमें हमें क्वांटिटी एकदम कम रखते हुए ज्यादा लंबा होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, होल्ड नहीं करना है, और चाहे तो हम अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। राउंड नंबर लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ पे 500 का लेवल है एक, और यहाँ पे एक 500 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो जब इनको मार्केट क्रॉस करता है तब एक मोमेंटम मिल सकता है, तो इन लेवल्स पे भी हम ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। वैसे भी यही रेंज की लोअर साइड और यही रेंज की हायर साइड हमारी बनी हुई है। बीच के एरिया को या तो हम अवॉइड कर सकते हैं या एकदम कम क्वांटिटी से काम कर सकते हैं, जैसे हमने कंडीशंस डिस्कस करी उस अकॉर्डिंग अगर होता हुआ नजर आता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे भी 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इसी के बीच में यहाँ पे अगर मार्केट बना रहता है एकदम सेंटर पार्ट में अभी हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ऊपर से कॉल राइटर्स बैठे रहेंगे, यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे रहेंगे, तो वो कोशिश करेंगे मार्केट यहीं पे जिगजैग करता हुआ खत्म हो जाए। जब इनके ऊपर या नीचे निकलता है तभी एक मोमेंटम, शार्प मोमेंटम हमें मिल सकता है। इसके ऊपर निकलते हैं तो छोटा टारगेट पहले हमारा यहाँ पे 800 के आसपास हो सकता है। यहाँ पे रेंज की हायर साइड लगी हुई है, यहाँ पे आने के बाद हमें पोजीशन ट्रेल करनी जरूरी है। उसके ऊपर 80,000 के आसपास यहाँ पे एक और साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ तक फिर हम ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर काफी बड़ा गैप हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जहाँ पे ऐसा यहाँ पे बीच में कोई लेवल हमें खास देखने को नहीं मिल रहा है। 200 के आसपास हम चाहें तो एक लेवल, माइनर लेवल मार्क कर सकते हैं। नीचे की साइड पर अगर निकलते हैं तो यहाँ पे भी 78,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा। बीच में हम चाहें तो यहाँ पे 200 के आसपास एक माइनर लेवल मार्क कर सकते हैं।
यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।